और बहुत ही जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करिए none other than Mr. Sanju Bhatia sir. Sir, please guide us so that we can also take some opportunities in our life. Thank you. Sir, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल महेंद्र जी, थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा एक बार, मैं बिल्कुल आपकी आवाज़ सुन पा रहा हूँ महेंद्र जी, और थैंक यू सो मच इस वंडरफुल वेलकम के लिए। और मैं चाहूँगा कि एक बार महेंद्र जी के लिए ज़बरदस्त तालियां हो जाएं। एक बहुत ही शानदार तरीके से आज हमारे साथ वर्क कर रहे हैं, राइट। अलवर से बिलोंग करते हैं और बहुत मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ, अपनी जॉब के साथ, राइट। और महेंद्र जी का भी पैकेज करीब करीब 20-22 लाख रुपए का है ऑलरेडी, राइट। और उसके साथ अपने ड्रीम्स के ऊपर काम कर रहे हैं। सो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ करीब करीब इस समय अराउंड 80 के आसपास लोग हैं। और आज मैं चाहूँगा आप अपने लिए भी एक बार ज़बरदस्त तालियां बजाएं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आप 140 करोड़ की भीड़ से अलग है, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक डिसीजन लिया है चीज़ों को समझने का और अपनी लाइफ को बेटर करने का, राइट। मुझसे पहले मैं कहूँगा वीडियो को जरूर ओपन कर लीजिएगा और हो सके तो डायरी और पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बात होने वाली है वो आपकी ज़िंदगी की बेहतर कैसे करी जाए उसके ऊपर बात होने वाली है। और मैं जानता हूँ कि आप लोग सीरियस हैं अपनी लाइफ के लिए, तभी आप यहाँ पर आज बैठे हैं, राइट। और एक छोटी सी स्टोरी के साथ काम स्टार्ट करूँगा, मतलब इस मीटिंग को स्टार्ट करूँगा। थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ पर दोस्तों, मेरा नाम संजुम भाटिया है और बाय प्रोफेशन में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और करीब मैंने 13 साल जॉब किया है सॉफ्टवेयर प्रोफेशन में, राइट। बहुत से इंजीनियर्स होंगे यहाँ पर शायद जो सेशन को देख रहे होंगे, तो अच्छे से समझ सकते होंगे कि नौकरी में किस तरीके से मेहनत करी जाती है। तो मैंने भी 13 साल मेहनत करके 20 लाख की सैलरी को, जैसे महेंद्र जी ने बताया, मैंने एनुअल इनकम लिया और एक ठीक ठाक सैलरी होती है। बट वो कहते हैं ना, आपके सपने और आपके ड्रीम्स भी होते हैं, तो उसको पूरा करने के लिए मेरा पहला सपना था घर लेने का। मैंने अपना घर लिया 2013 में, और आप जानते हैं घर लेना मतलब लोन लेना, तो शुरू हो जाती है ईएमआई। तो जो सैलरी आती थी उसमें से करीब करीब 40,000 रुपए के आसपास तो ईएमआई में चले जाते थे, तो महीने के एंड में बचता कुछ नहीं था। और सिचुएशन ऐसी थी 13 साल के बाद कि अगर बात करूं, कोई पूछे टाइम है तो मैं बोलता था नहीं, और कोई पूछता था पैसा तो वो भी नहीं था। तो मैंने सोचा 13 साल के बाद भी ना तो टाइम है ना पैसा, मैं जा कर रहा हूँ। इसलिए सोचा कि नौकरी तो नहीं छोड़ सकते, बट नौकरी के साथ कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 2015 में, और मात्र 2 साल में अपनी जॉब को रिप्लेस कर दिया। और इसी बिजनेस से एक सपना पूरा किया जो एक आम इंसान के लिए बहुत बड़ा सपना होता है। जी हाँ, लग्जरी कार मर्सिडीज लिया मैंने मार्च 2021 में। मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ सर। मैंने घर में 100 रुपए के लिए भी झगड़े होते देखे, तो कभी सोचा नहीं था कि ये सब कुछ हो पाएगा। बट वो कहते हैं अगर प्लेटफॉर्म है, अपॉर्चुनिटी है, तो सब कुछ पॉसिबल है, राइट। आने वाला विजन ये लेके चल रहा हूँ, 1 साल के अंदर जो टारगेट है वो 10 लाख पर मंथ का टारगेट लेके चल रहा हूँ। और आने वाले 3-4 सालों में आने वाली जनरेशन को मजबूरी में काम करने का जरूरत नहीं हो, ये एक सोच लेके चल रहा हूँ। छोटी सी स्टोरी के साथ शुरुआत करते हैं। एक बार एक लड़का था जो बहुत परेशान था, बहुत परेशान, पैसों की बहुत जरूरत थी। तो वह अपने गुरु के पास गया और गुरुजी को बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ, गुरुजी मेरे को कुछ बताओ, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ करना है, मुझे बाहर फॉरेन ट्रिप्स करने हैं, मेरे को लग्जरी को फील करना है, मैं सब चाहता हूँ करना, गुरुजी कोई उपाय बताओ। अब गुरुजी कुछ देर सोचा और सोचा कि कुछ तो बताना पड़ेगा और कुछ ऐसा बताना पड़ेगा जो उसकी जिंदगी को बदले। तो गुरुजी ने बोला कि यहाँ पास में एक समुंदर है, आओ वहां पे चलते हैं। तो गुरुजी उसको समुंदर के किनारे पे लेकर गए और गुरुजी ने बोला कि यहाँ पर जो ये कंकड़ पड़े हैं, ये जो हजारों कंकड़ पड़े हैं, इसमें से एक कंकड़ ऐसा है जो लोहे को सोने में बदल सकता है। अगर उस कंकड़ को किसी वस्तु से टच किया जाए तो वो सोने में बदल देगा, और इससे तू अपनी सारी परेशानी दूर कर सकता है। लड़का बहुत खुश हुआ, बट उसने पूछा गुरुजी पर पहचानेंगे कैसे कि कौन सा पत्थर है? वो एक ही पत्थर है, यहाँ तो हजारों पड़े हैं। तो गुरुजी ने बोला कि जो पत्थर सोना बनाता है लोहे को या किसी वस्तु को, वो हल्का सा गर्म होगा और बाकी सारे पत्थर ठंडे होंगे।
हजारों पत्थर पड़े थे। लड़का खुश हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा वक्त लगेगा पर मैं उस पत्थर को ढूंढ दूंगा। इसके बाद गुरुजी चले जाते हैं और वो पहले दिन से चालू हो जाता है। जी हाँ, पहले दिन से। और पहले दिन 5 से 6 घंटे देता है और एक एक करके पत्थर को मतलब महसूस करता है और जो ठंडा लगता है उसे फेंक देता है। पहले दिन 5 से 6 घंटे लगाता है और कई पत्थरों को समुद्र में डालता चला जाता है। जो ठंडा दिखता है वो समुद्र में डाल देता है। ऐसे करते करते दूसरा दिन आया, तब भी उसने यही किया सेम। तीसरा दिन भी आया, चौथा दिन भी आया और ऐसे करते करते 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना निकल गया। पर वो पत्थर नहीं मिल पाया जो सोने को बदल सकता था, जो लोहे को सोने में बदल सकता था। अब थोड़ा सा जल्दीबाजी भी होने लग गई उसको। उसे विश्वास था कि पत्थर मिलेगा, पर थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूं। तो जल्दी जल्दी करने के चक्कर में उसने क्या किया, पत्थर को महसूस करना थोड़ा कम कर दिया। यानी हल्का सा हाथ में रखा और फेंक दिया बस। अब ये उसकी आदत बन गई थी। अब ये उसकी आदत बन चुकी थी कि अब वो पत्थर को बार बार ज्यादा महसूस करे बिना फेंक रहा था। तो ऐसे करते 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 उसको वो पत्थर भी मिला। जी हाँ, वो पत्थर भी मिला जो लोहे को या किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकता था। उसने हल्का सा गर्माहट फील भी करी, बट क्योंकि उसकी आदत हो चुकी थी जल्दी में फेंकने में, तो उसने उस पत्थर को भी समुद्र में फेंक दिया। और 2 सेकंड के बाद उसे एहसास हुआ, अरे ये तो वही पत्थर था। उसके बाद उसने पछतावा किया और कुछ नहीं, क्योंकि उसके हाथ से वो अपॉर्चुनिटी चली गई। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है हमारी जिंदगी में भी ऐसे कई दिन आते हैं जिनको हम हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। अभी हम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन को हल्के में लेते हैं और फिर हमारी आदत बन जाती है हर दिन को हल्के में लेने में। तो उससे होता क्या है, ये हर दिन कंकड़ की तरह है सर। आपको नहीं पता कि कौन सी वो अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, पर अगर हमने उस दिन को भी हल्के में ले लिया तो हमारे हाथ से वो अपॉर्चुनिटी भी चली जाएगी। उसके अलावा पछतावे के अलावा फिर कुछ और नहीं रहता। इसीलिए मैं कहता हूं हर दिन को सर, हर दिन को सीखने के लिए जियो। हर नई चीज से, हर इंसान से सीखने की कोशिश करो। क्या पता वो अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी बदल दे। तो आज हो सकता है वही अपॉर्चुनिटी, वही पारस मनी, वही कंकड़, वही पत्थर जो सोने में बदल सकता है आपकी जिंदगी को, आपके सामने हो। ये हो सकता है आपके लिए। और मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ को बदल देगा, बट एक डिसीजन आपकी लाइफ को बदल सकता है अगर आपने समझ के लिया वो डिसीजन, इस अपॉर्चुनिटी को अगर आपने समझने की कोशिश करी। तो दोस्तों, आगे लेके चलता हूं आपको आज इस अपॉर्चुनिटी के साथ साथ, और मेरे साथ बने रहिएगा सर अगले 45 मिनट। और मैं एक चीज का रिक्वेस्ट करूंगा सर, राइट, कि फिजिकली और मेंटली भी यहाँ रहें, क्योंकि कोई फायदा नहीं है अगर आप फिजिकली बैठे और मेंटली कहीं और घूम रहे हो। मेंटली आपको लग रहा है अभी तो खाना बनाना है, मेंटली आपको लग रहा है यार अभी यहाँ जाना है, तो कोई फायदा नहीं है सर। मैं कहूंगा फिर तो आप अभी अपना काम निपटा लें, बेटर ये रहेगा। बट अगर आप यहाँ बैठे हैं और आप 45 मिनट देने को तैयार हैं, तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि सर ये जो 45 मिनट्स हम बैठेंगे, ये आपकी लाइफ को बदलेगा ही बदलेगा, राइट। तो आगे लेके चलता हूँ अपने सेशन की तरफ आपको, और स्क्रीन को शेयर करता हूँ। मुझे बताइएगा कि अगर मेरा स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। थैंक यू सो मच। कहीं पे भी अगर हमें कुछ बेहतर करना है तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अगर हमको यही नहीं पता कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो हम ये कभी पॉसिबल नहीं है कि हमें जहाँ जाना है हम वहाँ पहुँच जाए। एग्जाम्पल, आज आप मान लेते हैं दिल्ली जाना चाहते हैं, बट आपको ये पता ही ना हो कि आप उसके लिए बस कहाँ से पकड़ें, क्योंकि आपको पता ही नहीं आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो मैथमेटिकली भी ये पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हमारी करंट सिचुएशन क्या है, हमारी इकोनॉमी में आजकल क्या चल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली चीज़, राइट। मैं पहले तो ये बताना चाहता हूँ, नवंबर के टाइम की बात कर रहा हूँ 2021 में करीब करीब 6 मिलियन जॉब्स गई हैं, यानी 60 लाख जॉब सिर्फ नवंबर। और ये CMIE की रिपोर्ट है, सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और ये बताने का पर्पज मेरा ये नहीं है कि आपको मुझे नेगेटिव करना है, नहीं 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 नहीं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी करंट सिचुएशन क्या चल रहा है। और देखिए क्या होता है ना सर, अगर हमको इस चीज का एहसास होगा तो हम चीजों को समझ पाएंगे और फिर डिसीजन ले पाएंगे। और मैं कोई भी बात हवा में नहीं करूंगा, जो भी बात करूंगा वो फैक्ट्स और फिगर्स के साथ करूंगा आपके,
राइट, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, फैक्ट्स और फिगर्स पे बात करता हूँ, राइट। सो अगर आप देखेंगे अभी फरवरी की रिपोर्ट ये है कि 21 मिलियन जॉब्स जा चुकी हैं, यानी 21 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। ये फरवरी, ये 2022 का रिपोर्ट है। जी हाँ, फरवरी तक की बात कर रहा हूँ, यानी 2 करोड़ से ऊपर जॉब्स गई हैं इसी फरवरी तक, राइट, जनवरी से फरवरी तक, राइट। सिचुएशन कोई खास अच्छा नहीं है, राइट। बट इस बीच में क्या अपॉर्चुनिटी ऐसी हो सकती है जो सच में लाइफ को चेंज कर सकती है? बिल्कुल सर, हो सकती है, राइट। लेके चलते हैं आगे। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है सर। टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कहता है? टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कहता है कि यहाँ पर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है कि 2.5 लाख रुपए से लेकर, सालाना इनकम की बात कर रहा हूँ, कि कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो 2.5 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए से ऊपर की सालाना इनकम करते हैं। तो अगर मैं इस आंकड़े को देखूंगा तो ये जो हरा वाला आंकड़ा है ना, जहां लिखा है 7%, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 7% से भी कम लोग ऐसे हैं जो आज 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम करते हैं। जी हाँ, 7% से भी कम लोग ऐसे हैं जो 10 लाख से 50 लाख सालाना लेते हैं, यानी कि 1 लाख रुपए से महीने की ऊपर इनकम करते हैं सर। आप सोचिए, 140 करोड़ की जनता में सिर्फ 7%, यानी कि कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी अभी लोगों को चाहिए। और आप ये सोचिए सर कि अगर कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी पे काम करे जहां पर लोगों को अपॉर्चुनिटी दे पाए, तो वो कितना बड़ा मौका होगा, राइट। यानी कि आज 93% लोगों को पारस मनी का जरूरत है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी का जरूरत है सर। अब एक ये तरीका होता है कि मैं अपनी आंख बंद करके बैठ जाऊं, जो हो रहा है यार होने दो, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें ऐसा लगता है, राइट, कि हम तो सेट है। मेरे को भी 1 लाख की सैलरी जब आ रही थी तो मुझे लगता था मैं तो सेट हूं। पर मैं सच्चाई बता रहा हूँ सर, महीने के एंड में अकाउंट बैलेंस खाली होता था, तो मैं कैसे सेट हो गया? मोल भाव करते हैं हम सब्जी वाले से, तो हम कैसे सेट हो गए सर? रिक्शे वाले से, टैक्सी वाले से हम मोल भाव कर रहे होते हैं 5-10 रुपए के लिए, तो हम कैसे सेट हो गए सर? राइट। तो मुझे एहसास हुआ कि मैं सेट नहीं हूं, और अगर अभी भी मैंने नहीं सोचा तो ये सिचुएशन और बिगड़ती जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है। आज जो सैलरी, जो आज जो 1 लाख रुपए की कीमत है, वो आज से 5 साल बाद नहीं रहेगी। तो कुछ ना कुछ डिसीजन लेने का जरूरत पड़ रहा है, और है ही। आगे लेके चलता हूँ। क्या आपके पास सपने हैं? डू यू हैव ड्रीम्स? ये तो सवाल गलत है, सपने तो सभी के पास होते हैं, बट इंपॉर्टेंट ये है कि क्या वो सपने अभी जगे हुए हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम नौकरी से निकलते हैं तो हम क्या सोचते हैं, यार होगा, हमारे पास भी लग्जरी होगी, एक बंगला होगा, बहुत कुछ होगा। बट जब हम नौकरी में आते हैं तो हम डेली खर्चों में या डेली नीड्स में इतना घुस जाते हैं कि हम सिर्फ खर्चे निकाल पाते हैं, तो हमें लगता है कि शायद सपने पूरे नहीं होते, राइट। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, सपने पूरे होते हैं, बस एक अपॉर्चुनिटी का जरूरत पड़ता है। आइए, कौन कौन से सपने होते हैं जो नॉर्मली हम देखते हैं? एक मिडिल क्लास से अगर मैं बिलोंग करता हूँ तो नॉर्मली क्या सपने होते हैं? पहला सपना, एक बड़ा घर, शानदार, ऐसी जगह पे जो उस सिटी का या उस एरिया का पॉश इलाका हो। सोचते हैं नहीं सोचते ऐसा सपना? हाँ, सोचते हैं। ऐसा सपना भी सोचते हैं कि अपने बच्चों का एक शानदार एजुकेशन सिस्टम दे पाए। आप जानते हैं मसूरी में ऐसे ऐसे स्कूल हैं जहां पर एक एक महीने की जो फीस है वो 1 लाख रुपए से ऊपर है। जी हाँ, शानदार स्कूल है। क्या हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ें? हाँ, चाहते हैं। और क्या सपने होते हैं? एक लग्जरी कार, सपनों की कार, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज जैसी गाड़ी, ये भी तो इंसान ही चला रहे हैं। तो हम भी सोचते हैं कि ऐसा कार हमको, हमारे पास भी, और हमारी फैमिली भी इस लग्जरी को फील कर पाए। और क्या होते हैं? एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, अगर हम नहीं काम कर पाए। क्योंकि सर देखिए, बहुत सारे लोग LIC रखते हैं, इंश्योरेंस रखते हैं, बट वो सारी चीज हमारे जाने के बाद काम आती है। क्या हो अगर हम हैं बट वर्क ना कर पाए? क्योंकि जिंदगी है और कुछ भी हो सकता है सर जिंदगी के अंदर। मैं नेगेटिव करने की बात नहीं कर रहा हूँ सर, राइट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ सर कि चीजें किसी के साथ भी, अभी आप कोविड-19 जब हुआ था, जब कोरोना वायरस हुआ था, आपने देखा कितने सारे ऐसे घर के मुखिया थे जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि कोविड के टाइम पर आज वो दुनिया में नहीं रहे। आप सोचिए सर, किसी ने नहीं सोचा था, बट हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूं सर, ये सच्चाई है जिंदगी की। अगर जीवन है तो मृत्यु भी है सर, नॉर्मल सी चीज है। कोई भी अमर नहीं है, पर हम जी ऐसे रहे जैसे हम अमर हैं सर।
हम आज का दिन भी ऐसे निकाल देते हैं जैसे कल का दिन भी हमें, जबकि हमें ये नहीं पता कि अगर आज सोते हैं तो सुबह सुबह उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे, पर हम जी ऐसे रहे हैं जैसे हम अबर हैं, राइट। सो मैं कह रहा हूँ सर, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना भी एक ड्रीम होता है सर, राइट। आगे लेके चलता हूँ सर। मैं तो अभी उन सपनों की बात कर रहा था जो सपने आपने देखा है कि बहुत से लोग पूरे कर चुके हैं, क्योंकि लोगों के पास बड़ा घर है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, बहुत कुछ है, ऐसे लोग भी हैं, राइट। बट ये तो वो लोग हैं जिन्होंने ऐसे सपने पूरे करे जो कभी हकीकत थे ही नहीं। एग्जाम्पल, थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। जब सोचिए, जब इन्होंने कभी सोचा होगा यार कांच में से रोशनी निकालेंगे, तो क्या पागलों वाला इनका थॉट था ना। बट आज हम अंधेरे में अगर रोशनी में बैठे हैं तो इनके पागलों वाले थॉट की वजह से। सपने देखने जरूरी हैं सर। और गलती से होता क्या है, हम सक्सेस की तरफ जब बढ़ते हैं या हम बड़ी सोच रखते हैं या बड़े सपने देखते हैं, तो हमारे आसपास वाले उन सपनों को दबा देते हैं। ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ तो हुआ है नौकरी के अंदर। जब मैं नौकरी में होता था, जब मैं कभी मर्सिडीज की बात करता था, तो मेरे बाजू वाला कहता था अबे तू लेगा मर्सिडीज, अबे जितने चादर है उतने पैर पसार। सर सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको, सच्चाई बता रहा हूं सर। क्यों बहुत से लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते? क्योंकि वो उन लोगों की बातें सुनते हैं जो उनसे या तो बराबर है या उनसे नीचे होते हैं। यानी वो उन लोगों की बात सुनते हैं जो सक्सेसफुल ही नहीं है, तो कभी सक्सेसफुल बन नहीं पाते हैं। मैंने जब पहली बार सक्सेसफुल इंसान से चीजों को समझा, तो मुझे समझ में आया कि मुझे किसको फॉलो करना चाहिए, राइट। तो आज अपने वो 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस ही आप तक रखने जा रहा हूँ। बस मेरे साथ बने रहिएगा सर अगले 40 मिनट। बहुत सी नहीं, बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो आपकी लाइफ को टोटली बदल देगा। बट उससे पहले समझना होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। ये वो कॉन्सेप्ट है सर जिसने मेरी लाइफ को टोटली बदल दिया। और जिस दिन मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, मैं यकीन मानो सर, मैंने उस दिन डिसीजन लिया कि मैं फ्यूचर में कभी जॉब नहीं करूंगा सर। मैंने उस दिन डिसीजन लिया कि मैं या तो दुकान नहीं खोलूंगा या जॉब नहीं करूंगा सर। तो करूंगा क्या, आइए समझते हैं। तो ये बताते हैं कि दुनिया में 4 तरीके के लोग हैं जो पैसा कमाते हैं। कौन कौन? ESBI, यानी ई से एम्प्लॉय, एस से सेल्फ एम्प्लॉय और बी से बिग बिजनेसमैन और आई से इन्वेस्टर। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय यानी नौकरी करने वाला या दुकान चलाने वाला। सेल्फ एम्प्लॉय यानी जो खुद की नौकरी कर रहा है या दुकान पे चाहता है, उसके जाने से पैसा आता है, नहीं जाएगा तो नहीं आएगा। तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय ये जिंदगी भर टाइम देके पैसा लेते हैं, यानी कि अगर ये टाइम नहीं देंगे तो पैसा नहीं आएगा। इसीलिए इनके पास कभी अपने लिए टाइम नहीं होता। ये एक्टिव इनकम करते हैं सर जिंदगी भर, और टाइम इनके पास लिमिटेड है, जितना देते हैं उतना ही आता है, तो पैसा भी लिमिटेड रहता है, यानी हर महीने खत्म हो जाता है। तो ना टाइम होता है ना पैसा होता है सर। आप सड़क पे चलते आदमी से पूछो भाई टाइम है, वो बोलेगा नहीं है। आप पूछो पैसा है, वो भी नहीं, बस भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है। मैं अपने दादाजी की बात करूं तो 40 साल वो यहीं पर रहे, सेल्फ एम्प्लॉयड, दुकान चलाते थे। फिर मेरे पिताजी को उन्होंने बोला 40 साल तुम भी दुकान चलाओ, 80 साल हो गए। उसके बाद मैंने यानी 13 साल किसी और की दुकान चलाई, यानी मैं नौकरी करता रहा। तो 93 ईयर से भाटिया खानदार भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, पर एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन नहीं जाए और पैसा आ जाए। तो मुझे समझ में आया कि डायरेक्शन ही गड़बड़ है, डायरेक्शन ही गड़बड़ थी। आइए थोड़ा सा राइट साइड में आते हैं, बिग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की बात करता हूँ। बिग बिजनेसमैन में अंबानी की बात करते हैं सर, ये इन्वेस्टर भी होते हैं, राइट। आज अंबानी IPL के मैच देखने जाता है इंडिया से बाहर, तो क्या जियो बंद होता है? कुछ बंद नहीं होता। यानी कि अंबानी के पास टाइम है कि नहीं है? दबा के टाइम है। पैसा, अरे वो भी दबा के है, मल्टीपल कंपनियां चल रही हैं। और सिक्योरिटी, अगर हाथ पैर नहीं चलेंगे तो पैसा आएगा? दबा के आएगा। तो टाइम भी हो गया, पैसा भी हो गया और सिक्योरिटी भी होगी। अब एक ध्यान से बात सोचिए, क्या ये तीनों चीजें हमको नहीं चाहिए? आपको नहीं चाहिए? चाहिए। तो क्या ये कभी नौकरी या दुकान खोल के मिलेगा? ये बात क्लियर हो गया सर, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। और नौकरी और दुकान खोलकर यानी सेल्फ एम्प्लॉयड में 95% लोग आते हैं सर, 95%। और राइट साइड में बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर में आते हैं सिर्फ 5% लोग। अगर मोटी मोटी बात बोलूं कि ये 95% लोग इन 5% के लिए काम कर रहे हैं सर, सिंपल सी बात है सर। तो मुझे भी एक बात समझ में आई कि अगर ये तीनों चीजें चाहिए तो बड़े बिजनेसमैन के क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा। और इनके पास ये तीनों चीजें क्यों हैं, उस कॉन्सेप्ट को मैं कहता हूं टाइम मल्टीप्लीकेशन। इसको नोट कीजिएगा डायरी पे, टाइम मल्टीप्लीकेशन। आई रिपीट, टाइम मल्टीप्लीकेशन। ये होता क्या है, आइए उस एक एग्जांपल से समझते हैं। नीचे एक फॉर्मूला दे रखा है, इनकम इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। ये मेरा आपका और सबका फॉर्मूला है, अंबानी का भी यही फॉर्मूला है, बट कंपोनेंट अलग अलग है काम करने वाले। समझते हैं कैसे? मेरी इनकम
रेट और टाइम पे डिपेंड करती है। अब टाइम क्या है, मैं 10 घंटे से ज्यादा तो दे नहीं सकता, 24 ही घंटे है मेरे पास। तो मैं अगर इनकम को बढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे रेट बढ़ाना पड़ेगा, और रेट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन, पढ़ाई पढ़ाई खूब पढ़ाई खूब पढ़ाई, और कभी ना कभी वो भी रुक जाती है। और फिर एक्सपीरियंस, यानी अगर मेरी अच्छी जॉब लग गई, अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया तो सैलरी बढ़ती है, बट ये भी कभी ना कभी रुक जाता है, तो अल्टीमेटली इनकम भी मेरी रुक जाती है। ये बात बड़े बिजनेसमैन टाटा बिरला अंबानी को पहले ही समझ में आ गई थी। इसीलिए आप जानते हैं 65% जो मिलीनियर हैं, जो बिलीनियर हैं, जो अमीर आदमी हैं, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। उनको पता है, उन्होंने रेट पे काम ही नहीं किया, उन्होंने टाइम पे काम किया। उन्होंने टाइम को बढ़ाया कैसे, टाइम मल्टीप्लीकेशन से। ये कैसे होता है, आइए समझते हैं। मैं और आप अगर नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में हम कितने घंटे काम करेंगे, वही 10-12 घंटे। अच्छा 40 साल दे देंगे ना पूरी जिंदगी के, 20 साल से 60 साल, 12 महीने पूरे साल में करेंगे, 4 हफ्ते होते हैं एक महीने में और 50 हफ्ते होते हैं एक साल में। तो अगर टोटल घंटे निकालूं अपनी पूरी जिंदगी के जिसमें मैंने मेहनत करी है और जितने का मुझे पैसा आएगा, तो वो कितना टाइम है, कितने घंटे हैं, 96,000 घंटे। यानी मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मुझे पैसा तो 96,000 घंटे का ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अब अंबानी की बात करता हूं मैं। यहाँ पर मान लो अंबानी के 1,000 एम्प्लॉई हैं जो नौकरी कर रहे हैं, वो रोज 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो अंबानी के लिए कितने घंटे काम हो गया एक दिन में, 10,000 घंटे। और 10 दिन में कितना हो गया, 1,00,000 घंटे। यानी कि जो काम मैं सारी जिंदगी में कर रहा हूं, अंबानी के लिए सिर्फ 10 दिन में हो रहा है। सर आप ये सोचिए कि टाइम, मैं पूरी जिंदगी में जो काम कर रहा हूं वो सिर्फ उसके लिए 10 दिन में हो रहा है। तो टाइम किसके पास होगा, पैसा किसके पास होगा, सिक्योरिटी किसके पास होगी, इसलिए है। तो समझ में आया सर, टाइम को मल्टीप्लाई करना जरूरी है। बट प्रॉब्लम क्या है, ये बड़ा बिजनेस खोल के मिलेगा, ट्रेडिशनल बिजनेस, उसमें प्रॉब्लम ये है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है सर। लाखों रुपए लग जाते हैं सर बड़ा बिजनेस करने में, अंबानी की तरह लगाएंगे करोड़ों रुपए लग जाते हैं। और क्या पार्ट टाइम में हो सकता है बड़ा बिजनेस, कभी नहीं हो सकता सर, टाइम भी पूरा देना पड़ता है, रिस्क भी है, टाइम भी देना पड़ता है। दूसरा नॉलेज और स्किल भी तो चाहिए उस बिजनेस को करने के लिए, वो भी तो नहीं है ना हमारे पास। तो सर अब कैसे करेंगे बड़ा बिजनेस, कैसे करेंगे मल्टीप्लीकेशन। बट अगर मैं आज आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बताऊं जिसमें टाइम देना है ना के बराबर, सिर्फ 2 घंटा, इन्वेस्टमेंट ना के बराबर, जी हाँ, कोई रिस्क नहीं है। और बता रहा हूँ, नॉलेज और स्किल की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक एक्सपर्ट टीम है जो आपके साथ कदम से कदम मिला के आपकी सक्सेस में आपका साथ देती है। जी हाँ, और गारंटी देती है आपके सक्सेस की, अगर आप शिद्दत से 2 घंटा देते हैं पार्ट टाइम। अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा। आइए लेके चलता हूँ उस अपॉर्चुनिटी की तरफ। उससे पहले इंडस्ट्री को समझते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री कैसे काम करती है। और ये हर इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, हर इंडस्ट्री का ऐसा ही होता है। इसे कहते हैं अडॉप्शन कर्व, ये एमबीए में भी पढ़ाया जाता है। कोई भी इंडस्ट्री 0 से स्टार्ट होती है, फिर टॉप पे जाती है और फिर वापस सेचुरेट कर जाती है। जी हाँ, हर इंडस्ट्री का एक गोल्डन पीरियड आता है, उसके बाद वो दोबारा नहीं आता। राइट, जैसे एग्जांपल रियल एस्टेट का गोल्डन पीरियड कब आया था, 2012, 13, 14 के अंदर, उसके बाद डाउन हो गया। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का गोल्डन पीरियड कब आया था, वो भी 2000 से लेके 2012-13 तक रहा। हर इंडस्ट्री का एक बार गोल्डन पीरियड आता है। राइट, तो जैसे जो इंडस्ट्री स्टार्ट होती है तो उसे सिर्फ इनोवेटर्स यानी 2.5% लोग इन्वेस्ट स्टार्ट करते हैं, ये पॉजिटिव लोग होते हैं। क्योंकि इंडस्ट्री की अभी नेगेटिविटी होती है मार्केट में ना, अभी स्टार्ट ही तो ही है। तो 2.5% पॉजिटिव लोग होते हैं जो इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे इंडस्ट्री थोड़ा ग्रो करती है तो 13% लोग और आ जाते हैं, जिसको मैं कहता हूँ अर्ली अडॉप्टर, ये थोड़ा जल्दी आ जाते हैं। ये भी पॉजिटिव लोग होते हैं, है ना, थोड़ा जल्दी आ जाते हैं। अब गवर्नमेंट को दिखता है इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो वो लॉ बनाती है इसके ऊपर, रेगुलेटरी बनाती है, तो फिर और अवेयरनेस बढ़ती है, तो 34% लोग और आ जाते हैं, अभी 50% आ गए। ये होता है बूम टाइम, सबसे ज्यादा पैसा कमाया जाता है इस समय पे। अब इस बूम टाइम को देखकर 34% और आते हैं, ये तो नेगेटिव लोग होते हैं। क्यों, क्योंकि ये लेट क्यों आ रहे हैं, ये तब आते हैं जब सब ग्रो कर चुके होते हैं। राइट, बट अब जब आते हैं तो उनको वो ग्रोथ नहीं मिलती। उसके बाद ये 16% तो महा नेगेटिव, ये तो आते ही तब है जब तक 80% से ऊपर ना कर रहे हो, बट इनको कुछ नहीं मिलता, ये तो बैंकरप्ट होते हैं। अब आप बताइए कि सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ मिलेगी, स्टार्टिंग स्टेज में या राइट साइड में जब वो नीचे जा रहा है, ऑब्वियसली स्टार्टिंग स्टेज में मिलेगी। राइट, बट प्रॉब्लम ये है कि स्टार्टिंग के स्टेज में उस इंडस्ट्री की नेगेटिविटी होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर किसी इंडस्ट्री की आपको नेगेटिविटी मिले तो उस इंडस्ट्री में घुस जाओ, क्योंकि उसी में सबसे ज्यादा पैसा कमाया जाता है सर। क्योंकि जब सब पॉजिटिव हो जाएंगे तब कुछ बचेगा नहीं। राइट, तो मैं आज जिस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ सर, वो 13% से भी कम में, यानी अभी सिर्फ ग्रोइंग स्टेज है। तो ग्रोथ के चांस 100% है सर, 100%। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं फिकी और केपीएमजी।
फिक्की कौन है? फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया। मैंने क्या बोला, मैं हर बात फैक्ट्स और फिगर के साथ करूंगा, बिना हवा में मैं बात करता नहीं हूँ सर। और आप भी अपने एंड पे चेक कर सकते हैं इसको। ये आपको सॉरी गूगल पे आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगी। फिक्की फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया महात्मा गांधी के टाइम का ऑर्गेनाइजेशन है। केपीएमजी टॉप 4 ऑडिटर में आते हैं वर्ल्ड के अंदर। जी हाँ, राइट। ये दोनों ने ऑडिट किया है इस इंडस्ट्री के ऊपर जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, और ये ग्राफ बनाया। ये इंडस्ट्री कब स्टार्ट हुई? 1996 में ये इंडिया में आई, और 2013 में ये इंडस्ट्री 7200 करोड़ की हो गई सर। बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है। क्यों? क्योंकि मलेशिया में, चाइना में, अमेरिका में ये इंडस्ट्री धुएं उड़ा रही थी, बट इंडिया में स्लो चल रही थी। तो गवर्नमेंट ने देखा ऐसा क्यों हो रहा है, तो पता लगाया और पता चला इसका रेगुलेटरी बनाने की जरूरत है। 2016 में इसका गाइडलाइंस आ गया। जी हाँ, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर गाइडलाइंस डाल दी, तो ये बूम कर गया। और 2021 चल रहा, 22 चल रहा है, आज ये 15,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो चुकी है। और केपीएमजी और फिक्की कहते हैं कि 2025 तक ये 64,500 करोड़, यानी 50,000 करोड़ इन्हीं 4 सालों में बढ़ेगी। सर सोचिए सर, ये 3 साल आपका पूरा का पूरा लाइफ बदल सकती है सर। ये इंडस्ट्री इतनी ताकत है। आज इसका 1% भी आ गया ना सर, तो जनरेशन सेट हो जाएगी। 1% छोड़ो, 0.1% भी। राइट, आइए थोड़ा और डिटेल जानते हैं। राइट, इस इंडस्ट्री को हम कहते हैं, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है आज इंडिया की, और इस इंडस्ट्री को हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग एंड, या फिर कह सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग। और हो सकता है ये शब्द आपने पहले सुना हो, नेटवर्क मार्केटिंग। और क्या सुना हो? जैसे मैंने सुना हुआ था, मुझे क्या लगता था, ये तो चेन मेंबर बनाने वाला काम है, ये तो वो नेटवर्क बनाने वाला काम है। मुझे लगता था ये मेरे लेवल का काम नहीं है। मुझे ऐसा लगता था इसमें कुछ बेचना पूछना, सेलिंग करनी पड़ती है। राइट, तो पर मैंने आज तक ये जिससे सुना था, वो लोग एक्सपर्ट नहीं थे, या मैं यूं कहूं जिन्होंने खुद कभी जिंदगी में नहीं उखाड़ा था कुछ, मैंने उनसे सुना था। बट जब पहली बार मैंने एक्सपर्ट से सुना, एक सक्सेसफुल इंसान से सुना, फैक्ट्स और फिगर्स देखे, तो मुझे समझ में आया जो ये मैं सोच रहा था इंडस्ट्री के बारे में, ये इससे बहुत अलग है, बहुत अलग इंडस्ट्री है। और मैं वही फैक्ट्स और फिगर्स आप तक शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि देखिए सर, यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर ज्यादातर समझने वाले की दिक्कत नहीं है, समझाने वाले की दिक्कत ज्यादा है। जी हाँ, समझाने वाले की दिक्कत ज्यादा है। अगर समझाने वाले सक्सेसफुल है तो चीजें समझ में आती हैं सर, मुझे भी आई। तो आइए वो फैक्ट्स और फिगर्स आप तक रख रहा हूँ, बने रहिएगा सर अगले 30 मिनट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके साथ अभी रखने जा रहा हूँ सर। डायरेक्ट सेलिंग मार्केट का साइज क्या था इंडिया में, ये रिपोर्ट आपको मिल जाएगी सर गूगल पे, आप चेक कर सकते हैं अपने एंड पे। केपीएमजी फिक्की डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग रिपोर्ट लिखोगे तो आ जाएगा। 2013 में ये इंडस्ट्री 7200 करोड़ की थी, 2025 तक ये 64,500 करोड़ की हो जाएगी। इंडिया में कितने लोगों ने पैसा कमाया? 2013 में 58 लाख लोगों ने पैसा कमाया। 2025 तक 1,81,00,000 लोग इससे पैसा कमाएंगे सर। सोचिए सर, विमेन एम्पावरमेंट, जितनी भी लेडीज हाउसवाइफ्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, कोई भी हो, लेडीज में 2013 में 34 लाख वुमेन ने यहाँ से पैसे कमाए। 2025 तक 1,06,00,000 वुमेन यहाँ से पैसे कमा रही होंगी। आने वाला फ्यूचर है सर। और जो भी पैसा आता है टैक्स कट के आता है। 2013 में 1,000 करोड़ का टैक्स दिया था, 2025 तक 9,000 करोड़ का टैक्स भरेगी। सोचिए सर, जो इंडस्ट्री 9,000 करोड़ का टैक्स भर रही है वो इंडस्ट्री कैसी होगी, कैसे होगी सर। आइए कुछ और फैक्ट्स फिगर्स पता करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है? कई बार हमें पूरा नॉलेज ही नहीं होता, मेरे को तो था नहीं, राइट। बट जब चीजें एक्सपर्ट से समझी तो समझ में आया कि ये डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है। सर देखिए, हर बिजनेस के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग होती है और एक प्रोडक्ट होता है। अब उस मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट हमारे तक आता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पेप्सी बनती तो 2 रुपए की है, बट आप तक पहुंचती कितने रुपए की है? 10-12 रुपए की, शायद 15 रुपए की। क्यों? क्योंकि बीच में जो 70-80% है वो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर को, वो जाता है सीएनएफ एजेंट को, वो जाता है होलसेलर को, वो जाता है रिटेलर को, वो जाता है शाहरुख खान को, अमिताभ बच्चन को सर, वो जाता है इन सबको, तब ये हमारे तक पहुंचती है। आप सोचिए, ये जो बीच का इतना बड़ा हिस्सा है, 80% पैसा यहाँ पर है। आप सोचिए सर, आज अमिताभ बच्चन अपनी फिल्म से इतना पैसा नहीं कमाता जितना पार्ट टाइम मार्केटिंग करके कमाता है। विराट कोहली अपनी क्रिकेट से उतना पैसा नहीं कमाता जितना पार्ट टाइम मार्केटिंग से कमाता है सर। आज हम नवरत्न तेल लेने चले जाते हैं क्योंकि अमिताभ बच्चन बोल रहा है कि मैं लेता हूं, बट वो लगाता थोड़ी है सर, फिर भी लेने चले जाते हैं, राइट। तो डायरेक्ट सेलिंग ने क्या किया? बीच में से इन सबको हटा दिया, सबको हटा दिया। जी हाँ, बाईपास कर दिया।
अब मैन्युफैक्चरिंग से सामान सीधा कस्टमर तक आ रहा है, और किसके थ्रू आ रहा है? वो भी कस्टमर ही है, कस्टमर से कस्टमर, कोई थर्ड पार्टी नहीं है। अब ये 70% जो कॉस्ट था ये किसको मिलेगा? जी हाँ, अब ये कस्टमर को ही मिल जाएगा। यानी कि अमिताभ बच्चन जो 5 करोड़ ले रहा था, आज वो मौका आपके पास है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा पैसा है सर, इसको छोटा मत समझिए, बहुत बड़ा पैसा है सर ये। राइट, धीरे धीरे समझ में आएगा जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, साथ बने रहिएगा, आगे लेके चलता हूँ। बट सेलिंग का नाम सुनते ही हमें क्या लगता है, शायद हमें कुछ बेचना है। अरे नहीं दोस्त, सेलिंग का मतलब सिर्फ बेचना नहीं होता। आइए समझते हैं सेलिंग का और क्या मायने होता है। एक कैंडिडेट अगर जॉब का इंटरव्यू देने जा रहा है तो वो अपने आप को बेचता है, अपने स्किल्स बताता है, और वो जो इंटरव्यू ले रहा है वो भी अपनी कंपनी को बेचता है, क्योंकि वो बताता है क्या बेनिफिट दे रहा हूँ। दोनों सेलिंग कर रहे हैं। एक लड़का अगर लड़की को प्रपोज करता है तो वो भी मैरिज के लिए सेलिंग कर रहा है, अपने आप को बता रहा है कि मैं क्या क्या करूंगा फ्यूचर में। सेम लड़की के लिए अगर एक पॉलिटिशियन वोट मांगता है, स्पीच मांगता है, स्पीच देता है वोट्स के लिए, तो वो भी अपने आप को सेल करता है कि मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा। और अगर एक लॉयर अपने क्लाइंट के लिए लड़ता है केस के अंदर, तो वो भी अपने आप को, हर आदमी सेल करता है। पर सेलिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सामान बेचना है। आइए आगे लेके चलता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ डाटा पता करते हैं, और ये डाटा, ये आंकड़े मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थे। बट जिस दिन ये आंकड़े समझ में आए सर, तो पता चला ये इंडस्ट्री तो सबकी बाप थी। आइए समझते हैं क्या आंकड़े हैं। 2017 में नेटवर्क मार्केटिंग ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया सर। आप यकीन मानिए सर, 189 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री हो गई 2017 में, जो कोई इंडस्ट्री नहीं हो पाई थी। और 189 बिलियन डॉलर का मतलब होता है 13 लाख करोड़। सर सोचिए, जो इंडस्ट्री 13 लाख करोड़ की इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री क्या इंडस्ट्री होगी। 2009 से लेके अभी तक 600 बिलियन डॉलर का पैसा सिर्फ बांट चुकी है लोगों में, कस्टमर्स में बांट चुकी है। 600 मिलियन, आप सोचिए 200 बिलियन डॉलर 13 लाख करोड़ होते हैं, तो 600 बिलियन डॉलर कितने होते हैं। जिस इंडस्ट्री में मैं नौकरी कर रहा था वो कितना बांटी थी, और ये कितना बांटी। राइट, डाटा, डाटा कभी झूठ नहीं बोलता। आगे लेके चलता हूँ। ये न्यूज़पेपर का कटिंग है सर, जो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का कटिंग है। और ये जो आप देख रहे हैं ना लेफ्ट साइड में, यहाँ पर एक बड़ी हेडलाइन लिखी है, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया बिगेस्ट कंसर्न, डायरेक्ट सेलिंग एट रेस्क्यू। यानी कि बेरोजगारी इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और डायरेक्ट सेलिंग इससे बचा रहा है। यहाँ जी हाँ, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं मोदी जी। स्किल इंडिया के अंडर भी आता है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। अब आप मुझे बताइए कि मैं मोदी जी की सुनूं या उस पड़ोसी की जो कह रहा था मैंने कर करके छोड़ दी। आप बताइए मुझे किसकी सुननी चाहिए। सर सक्सेस का एक फॉर्मूला तो क्लियर कट समझ में आ गया, आप बोलो तो बताऊं। चलिए बताता हूँ। सिंपल फॉर्मूला ये है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो उनकी सुनिए जो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है। सिंपल फॉर्मूला है सर। जो हमारे बराबर या हमारे से नीचे हैं वो कभी भी हमको गाइड नहीं कर पाएंगे, और अगर हम उनकी सुनेंगे तो फिर क्या होगा आप भी खुद सोच सकते हैं। एक आदमी बोला ये तो बेकार का काम है, तो मैंने उससे पूछा तुझे किसने बोला? कह रहा हमारे चाचा जी थे, वो कहते थे बेकार है। तो मैंने उससे पूछा तेरे चाचा जी के पास गाड़ी कौन सी? कह रहा गाड़ी तो नहीं है, स्कूटर है उनके पास। तो मैंने कहा तेरे चाचा जी घूमते स्कूटर में, पर पता सब कुछ है। और जिनको सब कुछ पता होगा उनके पास कौन सी गाड़ी होनी चाहिए दोस्त? ये बात क्लियर है। राइट, तो उनकी सुनो सर जो सक्सेसफुल हैं, क्योंकि तभी मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा सर, और कोई तरीका नहीं है सर किसी भी फील्ड के अंदर। राइट, आइए कुछ और सक्सेसफुल लोगों से मिलवाता हूँ जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या क्या बोलते हैं। आइए समझते हैं। ये बिल गेट्स हैं सर। ये कहते हैं इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। ये कहते हैं मैं दुनिया में अगर कुछ भी करूंगा स्टार्टिंग से तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। कौन कह रहे हैं? जो अमीर है, अमीरों में पहले दूसरे नंबर पर रह चुके हैं वर्ल्ड के अंदर। अब बताओ इनकी सुनो या और किसकी सुनो? डोनाल्ड ट्रंप, राइट, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस रह चुके हैं, आप सब जानते हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, और ये खुद की 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी यूएस में चला रहे हैं आज। वारन बफे नंबर 1 इन्वेस्टर है वर्ल्ड के, आज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को एंडोर्स करते हैं, मल्टीपल जगह इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है। सर ये लोग जितने भी हैं सर सक्सेसफुल लोग हैं, और मैंने इनकी सुनी। राइट, आगे लेके चलता हूँ। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसको पढ़ाया जा रहा है सर। आप जाइए, अभी 18 यूनिवर्सिटी इंडिया में इसको पढ़ा रही है, चेक कीजिए। जिसको लोग बेकार का काम कह रहे हैं, चेन बनाने का, वो आज पढ़ाया जा रहा है। आपके बच्चे खुद पढ़ के आ रहे हैं भाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉमर्स में पढ़ाया जा रहा है, एमबीए में पढ़ाया जा रहा है। क्यों पढ़ा रहे हैं सर? क्योंकि आने वाला फ्यूचर है। वो दिन दूर नहीं है कि आपका बच्चा आपको बोले पापा आपने कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं सुनी? तो आप बोलो हाँ वो कोई आया तो था एक दिन बताने, पर हमने तो हल्के में लिया। पापा क्या बात कर रहे हो? आज वो देखो सर, वो भी तो नेटवर्क मार्केटिंग से गाड़ी चला रहे हैं, ऑडी बीएमडब्ल्यू हमारे पास भी होती है अगर आप कर रहे होते तो।
सर मौका बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत जरूरी है सर, क्योंकि समझेंगे तो डिसीजन ले पाएंगे सर। और आपको मैं सच्चाई बता रहा हूँ सर, एक सर्वे हो रखा है किन लोगों का, जो ओल्ड एज में अपने डेथ बेड यानी आखिरी सांसें जो गिन रहे हैं उन पर सर्वे किया गया और ये पता लगाया गया कि उनको सबसे ज्यादा रिग्रेट, पछतावा किस चीज का है। तो आपको जानकर हैरानी होगी, एक ने भी ये नहीं बोला कि उसको पछतावा इस चीज का है जो उसने किया, पछतावा सिर्फ इसी चीज का था जो उसने नहीं किया सर। सर गलत डिसीजन लेने में दिक्कत नहीं है, डिसीजन ना लेना ही सबसे बड़ी मिस्टेक है सर, सबसे बड़ी मिस्टेक। और उसके लिए समझना पड़ता है। पहले आगे लेके चलता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि सर इसमें बहुत फ्रॉड हुए हैं। एक आदमी बोला, एक मैंने भी पैसे लगाए थे, कंपनी भाग गई, राइट। तो सर मैं आपको एक चीज बताऊं, एक बार मेरे चाचा जी आए, मैंने कहा चाचा जी मूंग की दाल का हलवा खाओ। तो चाचा जी कहने लगे मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चाचा जी क्या हो गया, छोड़ क्यों दिया, डायबिटीज हो गई? कह रहे नहीं डायबिटीज नहीं हुई, 3 साल पहले खाया था मूंग की दाल का हलवा तो मुंह जल गया था इसलिए छोड़ दिया। तो मैंने कहा चाचा जी आपका मुंह मूंग की दाल के हलवे से जला था या गर्म की वजह से जला था? कह रहे जला तो गर्म से था। तो मैंने कहा फिर मूंग की दाल का कसूर क्या है, ठंडा करके खा लो। सर लोग मूल कारण को नहीं पकड़ते, मूल कारण गर्म था छोड़ क्या दिया, हलवा। तो ऐसे ही फ्रॉड और फेलियर हर फील्ड में होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फील्ड खराब हो गई। क्या डॉक्टर की फील्ड में फ्रॉड नहीं हुआ है तो क्या डॉक्टर बनना छोड़ दे? क्या रियल एस्टेट की फील्ड में फ्रॉड नहीं हुआ है तो क्या रियल एस्टेट में काम करना छोड़ दे? हर फील्ड में फ्रॉड और फेलियर है। इंपॉर्टेंट ये है कि वो फ्रॉड करते क्या है, ये अगर क्लियर हो तो डिसीजन लिया जा सकता है। एग्जाम्पल, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी कुछ कंपनियां मार्केट में आई जिन्होंने बोला पैसा लगाओ घर बैठ जाओ पैसा आएगा। पहली बात, इनके ना तो प्रोडक्ट थे ना सर्विस थी, और ये लालच पे खेलती थी, और ये कहती है बिना काम करे आएगा पहले दिन से। सर ब्रह्मा जी का रूल है, बिना काम करे कुछ नहीं होता, राइट। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, इन जगह से बचिए जहां ये बोला जाता है कि आपको कुछ नहीं करना है। जो लालच देते हैं सर, लॉटरी का टिकट बताते हैं सर, ये गलत है सर। कहीं पे भी शॉर्टकट नहीं है सर सक्सेस का, कहीं पे भी सर। बट यस, प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप मेहनत करके पैसा जल्दी बना सकते हैं, 3 साल 2 साल में अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं सर। ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, राइट। और वो कौन से होते हैं? वो ये होते हैं जिसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप 1 रुपया भी दोगे तो 1 रुपए के बदले में सामान मिलेगा, प्रोडक्ट। खोने के लिए कुछ नहीं होगा पहले दिन से। जी हाँ, अब आप काम करोगे तो पैसा आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। अब आपने 6 महीने 1 साल 2 साल काम किया, एक नेटवर्क बनाया, अब नहीं भी काम करोगे तो भी जिंदगी भर पैसा आएगा। इसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग, राइट सर। और इस चीज को ध्यान ना, इसीलिए एमवे 20 साल से चल रही है क्योंकि इसके प्रोडक्ट सिस्टम है, राइट। इसीलिए टपरवेयर तो ये 20-20 साल से चल तो रही है, और ये आगे भी चलती रहेंगी जिंदगी भर, क्योंकि प्रोडक्ट बिकने से कमीशन आ रहा है, ना कि आदमी के जुड़ने से, राइट। आगे लेके चलता हूँ। ये है जे पॉल गेट्टी। ये कहते हैं, ये सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं और अंबानी भी इनको ही फॉलो करते हैं, राइट। और मैं आपको बता देता हूँ सर, ये कहते हैं मैं अपना जिंदगी भर 100% नहीं दूंगा, मैं 100 लोगों का 1-1% यूज करूंगा, तभी मेरे पास टाइम भी होगा और पैसा भी होगा, सिक्योरिटी भी होगी। यानी कि अल्टीमेटली चेन बनाने को कह रहे हैं। और चेन शब्द ऐसा है जो मार्केट में सुनते ही हमारे, है ना, विक्रम बेताल वाली चेन बोला और मैं भागा। क्यों हम चेन शब्द से घबराते हैं सर? मैं भी घबराता था, पर जिस दिन मुझे समझ में आया कि मैं तो चेन का हिस्सा हूँ और घबरा चेन से रहा हूँ, उस दिन से घबराना छोड़ दिया और काम करना शुरू कर दिया। अगर आपको भी प्रूव कर दूं तो आइए बताता हूँ। आप जॉब करते होंगे कहीं ना कहीं, बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होंगे। सबसे ऊपर कौन आता है? एमडी। उसके नीचे कौन आता है? सेल्स हेड, एचआर हेड, फाइनेंस हेड। उसके नीचे कौन आते हैं? उसके नीचे आते हैं मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट। ऐसा ट्री बन जाएगा। इसको क्या बोलोगे आप? ये भी तो चेन सर। इसको बोलेंगे हायरार्की, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इतने अच्छे अच्छे नाम क्यों दे दिए इसको? क्यों? क्योंकि उस एमडी ने लगाए हैं करोड़ों। उस करोड़ों लगाने की वजह से इसकी बहुत वैल्यू होगी इस चेन को बनाने के लिए। पर अल्टीमेटली तो चेन ही बनाएंगे ना, और मैं उस चेन का हिस्सा हूँ। और मुझे कितना पैसा आना है? 10 घंटे देके 10 घंटे का, और पर उसको अनलिमिटेड पैसा आना है जिसने चेन बिछाई है। और यही नहीं, खाली नौकरी का चेन का हिस्सा नहीं हो सर। आप जियो का रिचार्ज करते होंगे 200 300 400 रुपए का। आज अंबानी अपने बेटे को बोलता है कि मुझे एक आदमी से 600 करोड़ नहीं चाहिए दिल्ली के, ये दिल्ली के 200 करोड़ लोग, 200 लोग 300 रुपए का रिचार्ज करेंगे, तेरे पास 600 करोड़ आ जाएगा। तो टेंशन ना ले, मैं अपनी चेन बिछा चुका हूं। तो मैं जियो की चेन का हिस्सा भी हूँ। मैं एक साबुन भी अगर लेके आ रहा हूँ तो मैं किसको अमीर बना रहा हूँ? उस साबुन की कंपनी के मालिक को। मैं उसकी चेन का हिस्सा भी हूँ सर। आज अगर आप अपना पूरा देखेंगे महीने में, तो आप किसी ना किसी बड़े बिजनेसमैन की चेन का हिस्सा हो। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारी खुद की कोई चेन नहीं है सर, कोई चेन नहीं है सर। और मैं आपको बता रहा हूँ सर,
आज जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं वो अमीर ही चेन बनाने की वजह से हैं। वो प्राउडली बोलते हैं वी आर नंबर, जैसे मैकडी बोलता है ना आई एम नंबर 1 फूड चेन इन दी वर्ल्ड, बोलता है ना वो तो प्राउडली यूज कर रहे हैं। हम क्यों घबरा रहे हैं? क्योंकि हमको ये अपॉर्चुनिटी छुट्टे पैसे में मिल जाती है, इसीलिए इसकी वैल्यू नहीं है। हमें यहाँ चेन बनाने का मौका छुट्टे पैसे में मिल रहा है, इसलिए वैल्यू नहीं है दोस्त। अरे सर, मैं कह रहा हूँ बिजनेस की वैल्यू उसकी लागत से नहीं, उसके रिटर्न से आती है सर, रिटर्न से। ये बहुत कुछ देके जाने वाला है, आगे लेके चलता हूँ सर आपको। आज एक तो इंडस्ट्री हो गई डायरेक्ट सेलिंग, अब मैं एक और इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, राइट, क्योंकि हम तीन इंडस्ट्री का मिला जुला बहुत बड़ा ब्लास्ट है। कैसे? हम एफएमसीजी, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट रेंज एफएमसीजी में आता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी जो डेली यूज का सामान होता है, और ये भी ग्रो कर रही है सर। लॉकडाउन आ जाए, तूफान आ जाए, घर का सामान लेना आदमी बंद नहीं करेगा कभी, वो चलता रहेगा, इसलिए ये भी ग्रो कर रहा है। 2018 में $52 बिलियन की इंडस्ट्री, 2025 तक $220 बिलियन की इंडस्ट्री, ये भी ग्रो कर रहा है दबा के। और ये कितने सेगमेंट में आता है? 19% है खाना पीना, 31% है हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन। आजकल न्यूट्रिशन पे बहुत इंपॉर्टेंट, कोविड-19 के बाद से तो बहुत ज्यादा हो गया न्यूट्रिशन पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। 50% क्या हो गया? जो घर का सामान या खुद के ऊपर यूज करते हैं, तेल, साबुन, शैम्पू वगैरह, वो 50% होता है। तो सर ये सारा रेंज हम कवर करते हैं आज की डेट में। और ये तीसरी इंडस्ट्री जो है आज डिजिटल, जी हाँ, इसको नहीं भूल सकते हम, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। कोविड में हमको बहुत कुछ सिखा के गया। आप ये सोचिए ना, कोरोना वायरस के टाइम पे क्या चलता था? कोई दुकान चलती थी या कुछ कुछ चलता? कुछ नहीं चलता था, सिर्फ एक चीज चलती थी, ऑनलाइन, ऑनलाइन, डिजिटल, डिजिटल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रही है। आपको पता है आज 600 मिलियन लोग ऐसे हैं वर्ल्ड के अंदर जो इंटरनेट को यूज करते हैं, और 2025 तक ये 1000 मिलियन हो जाएंगे। जी हाँ, 1000 मिलियन। मतलब डिजिटली पीपल आर गेटिंग अवेयरनेस, बहुत बढ़ता जा रहा है, तो इसको कभी नहीं भूल सकते। और अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए जिसको आप डिजिटली भी काम कर सको, घर बैठकर 2 घंटे देकर, तो कैसा है? सिर्फ मोबाइल या लैपटॉप चाहिए, अगर कर पाए तो कैसा है? बढ़िया है ना सर। तो पहली इंडस्ट्री मैंने आपको कौन सी बताई? डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। दूसरी इंडस्ट्री मैंने आपको कौन सी बताई? एफएमसीजी, जो ग्रो कर रही थी। तीसरी बताई डायरेक्ट सेलिंग, सॉरी, तीसरी बताई मैंने डिजिटल। ये सारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, और हम इन तीनों इंडस्ट्री का बेजोड़ जोड़ है सर, जो फास्टेस्ट ग्रो कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं आइए बताता हूँ सर। जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ आज, वो स्टार्ट हुई थी 2020 में, जी हाँ। और 2020 में जो टर्नओवर किया था, 110 करोड़ का टर्नओवर किया था, और 400 से ऊपर स्टोर बना दिए सर, सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर। बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ। और 100 से ऊपर प्रोडक्ट रेंज है आज, 100 से ऊपर प्रोडक्ट रेंज। ऑनलाइन सर्विसेज, घर बैठ के आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट की तरह ऑर्डर करके घर में सामान आ जाता है, सारा सर्विस हमने दे रखा ऑल ओवर इंडिया। और 2022 का टारगेट है 400 करोड़ का टर्नओवर करेंगे। और एकमात्र इंडियन कंपनी है जो 110 करोड़ का टर्नओवर पहले ही साल कर गई सर। और 200 से ऊपर प्रोडक्ट रेंज हो जाएंगे अगस्त 2022 से। हर महीने प्रोडक्ट इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो आने वाले 10 सालों का विजन बहुत स्ट्रांग है आज इस कंपनी का। और इसके पिलर कौन है सर? लीडरशिप को पिलर कहा जाता है। वो कहते हैं कि अगर लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है तो आप भी ग्रो कर सकते हैं सर। क्योंकि लीडरशिप का आपको सिखाने वाले लोग कौन है, क्या उनका विजन है, क्या उनका थॉट प्रोसेस है, क्या उनका इंटेंशन है, मैनेजमेंट कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर आगे ग्रोथ करने में। और मैं सर मैनेजमेंट को सबसे इंपॉर्टेंट समझता हूँ, क्योंकि अगर मैनेजमेंट की इंटेंशन बढ़िया है तो कोई भी बदलाव होगा वो शानदार होगा, जिंदगी भर के लिए होगा। और ये 18 साल का एक्सपीरियंस लेकर ये मैनेजमेंट बैठी है, जिनमें सबसे पहले मैं बात करूंगा जे मंजुनाथ सर का, जिनको 18 साल का एक्सपीरियंस है। और ये जिस इंडस्ट्री में, जिस कंपनी में पहले डायरेक्ट सेलिंग में थे, इनका इनकम 45 लाख रुपए से ऊपर था 1 महीने का सर। सोचिए ऐसी लीडरशिप में हम काम कर रहे हैं। महेश दगेला सर की अगर मैं बात करता हूं तो ये पीएचडी है न्यूट्रिशन में और एग्रीकल्चर के अंदर। तो आज जो प्रोडक्ट के अंदर जो भी बेस्ट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो इनकी देख रेख में आ रहे हैं। और रेड्डी सर, ये तो आईटी के धमाके हैं, पूरा का पूरा इन्होंने संभाल रखा है कंपनी को। तो ये तीनों मिलकर हमको बेस्ट लीडरशिप देते हैं सर, बहुत स्ट्रांग लीडरशिप है। और इसके बाद बात करता हूँ ऐसी लीडरशिप की जो धमाका है, जिनका नाम मैं बताना चाहूंगा, राहुल मकरानी सर। और मैं आपको बता देता हूँ सर ये बहुत ही शानदार ग्रोथ करने वाले इंसान है। आज तक इन्होंने जो भी किया है ये बहुत शानदार करते हैं, इनसे सीखने को बहुत कुछ है। इनका 7वें महीने का पे आउट 11 लाख रुपए से ऊपर है 1 महीने का। जी हाँ सर, 11 लाख रुपए 1 महीने का पे आउट है। मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आज मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ इनसे सर। इनकी एनर्जी की कोई मतलब हद ही नहीं है सर, खतरनाक एनर्जी है इनके अंदर, मजा आ जाता है सर एक बार अगर इनको सुन ले तो, राइट।
बट इनकी गाइडेंस मिल जाए तो ऑटोमेटिक आप पारस मनी बन जाते हैं सर। तो 11 लाख का इनकम किया, टोटल 8 महीने हो चुके हैं अभी विनफिनिट में, और 74 लाख रुपए की इनकम करी है सर। 74 लाख रुपीज सर, करीब करीब 1 करोड़ के पास सिर्फ 8 महीने में पहुंच गए सर। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग सर। अगर किसी को कोई डाउट हो रहा हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, वो समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि सर हम नौकरी करने वाले लोग हैं। 13 साल में 1 लाख रुपए आ रहा था, यहाँ तो 74 लाख रुपए 8 महीने में, तो कैसे हजम होगा? नहीं होता सर। पर फैक्ट्स और फिगर्स को डिनाई नहीं कर सकते ना भाई, राइट। तो हमारे पास वो सारा डाटा अवेलेबल है, अलग से दिखा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राकेश सर की बात करता हूँ, अभी तो 5.5 लाख रुपए से ऊपर की इनकम ले रहे हैं और करीब करीब 7-8 महीने इनको भी हो चुके हैं। शानदार लीडर हैं सर, राहुल मकरानी सर की टीम में। मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ उनसे, बहुत कुछ सीखता हूँ आज की डेट में। जबरदस्त पर्सनैलिटी है और एज है 27 साल की। 27 साल में अगर कोई लखपति हो, फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं सर 27 साल की एज में। सिर्फ यही एक इंडस्ट्री है जो ऐसा कर सकती थी, राइट। आगे लेके चलता हूँ। ये हाईएस्ट इनकम मेरा रहा 2.5 लाख रुपए, और मर्सिडीज भी लिया मैंने मार्च 2021 में। एंड सर देखिए सिंपल है सर, सपना सपना होता है सर, और पूरा होता है तो खुशी होती है, राइट। और मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये इसी इंडस्ट्री ने किया, नेटवर्क मार्केटिंग ने ही किया है सर, राइट। ये मेरा TDS रहा प्रीवियस कंपनी का, जिसमें 23 लाख रुपए मैंने 1 साल का इनकम किया। 2020-21 का है ये, 2 लाख रुपए से ऊपर का इनकम है। और ये TDS है सर, इनकम टैक्स का TDS, राइट। और इसको कोई, ये फैक्ट और फिगर्स हैं सारे, राइट। इसके बिना मैं बात नहीं करता आगे कहीं पे भी। अभी तक 5.5, ये पुराना डाटा है वैसे, 5.5 लाख से कहीं ऊपर लोग आ चुके हैं हमारे साथ। टोटल 100 से ऊपर प्रोडक्ट रेंज है। 1 लाख से ऊपर कमाने वाले आज 186 लोग हैं, 38 नहीं है सर, 186 वन। सर आप सोचिए किसी कंपनी में 186 पीपल 1 लाख रुपए से ऊपर कमा रहे हैं। सोचिए वो कंपनी का टर्नओवर कितना शानदार होगा, प्राउड होगा हमें उस कंपनी के अंदर सर। आज विनफिनिट वो कंपनी है सर, विनफिनिट, राइट। राहुल सर सर बहुत शानदार लीडर हैं और 1,67,000 का इनकम ले रहे हैं आज मंथली बेसिस पे, राइट। रवि सर बहुत शानदार लीडर सर, 1.5 लाख से ऊपर की इनकम ले रहे हैं आज, राइट। और फाइनेंशियली फ्री हैं सर। शंकर सर 1 लाख रुपए लास्ट 2 महीने का इनकम, बहुत ही शानदार लीडर हैं सर, राइट। ऐसे बहुत से लोग हैं आज जो 70,000 की इनकम, और अमित जी करीब करीब 24 लाख के पहले महीने का, इस समय 1.5 लाख रुपए से ऊपर की इनकम ले रहे हैं। तो ये तो स्टार्टिंग का इनकम था इन लोगों का। अब मैं बात करता हूँ प्रोडक्ट का, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास भी एक प्रोडक्ट रेंज है, और प्रोडक्ट रेंज हेल्थ केयर, जी हाँ, हम सारा हेल्थ केयर को कवर करते हैं सर, क्योंकि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है सर। देखिए पैसा हो और हेल्थ ना हो तो भी वो पैसा किसी काम का नहीं। यहाँ पर हम पैसा तो कमा ही रहे हैं सर, यहाँ पे ऑप्शन तो दे ही रहे हैं, अपॉर्चुनिटी तो दे ही रहे हैं पैसा कमाने की, साथ साथ हेल्थ भी अच्छी कर रहे हैं सर। तो मजा आएगा ना सर जिंदगी जीने का। जॉइंट्स का टेक केयर कर रहे हैं, हार्ट का टेक केयर कर रहे हैं, फिटनेस का, इम्यूनिटी का टेक केयर कर रहे हैं, स्किन का टेक केयर कर रहे हैं, हेयर, सेल्फ केयर, होम केयर, घर का घरेलू सामान सारा यहाँ पर कवर है। ओरल केयर, टूथपेस्ट वगैरह, हेल्थ फूड में राइस ब्रांड ऑयल, टी, कॉफी, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदा में सब कवर करते हैं। मेंस ग्रूमिंग जो मेंस के लिए होता है, और बेबी केयर बच्चों के लिए, ये सारा रेंज हम कवर करते हैं। ये ऐप है सर, इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे अमेजोन को करते हैं। कुछ नहीं करना सर, ऐप को डाउनलोड करना है और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक ऑर्डर डालना है। अच्छा, ऑर्डर इसलिए नहीं डालना है कि सामान लेना है, ऑर्डर इसलिए डालना है क्योंकि बिजनेस को स्टार्ट करना है, राइट। देखिए सर, बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सोचते हैं कि हमको सिर्फ सामान बेचना, नहीं 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 नहीं। सामान तो वो लोग बेचते हैं जो अनप्रोफेशनली करते हैं, जिन्होंने कभी सीखा नहीं या सिखाने वाले नहीं मिले, राइट। मैंने आज तक सामान नहीं बेचा सर, मैंने सिर्फ अपॉर्चुनिटी को शेयर किया है। मैं एंटरप्रेन्योर की तरह काम करता हूँ। कैसे करता हूँ आगे बताने वाला हूँ जल्दी से, अगले 5 से 10 मिनट में हम लोग बताने वाले हैं इस चीज को। बने रहिएगा अगले 5 मिनट के अंदर। ये हमारा कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो प्रोडक्ट्स का है, स्किन केयर का, और वो कंडीशनर्स वगैरह, वो सारा। ये राइस ब्रांड ऑयल, टी, कॉफी, ये बेबी केयर का, ये किसान का, एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रेंज है, और ये इम्यूनिटी के लिए जो सप्लीमेंट्स वगैरह है, राइट। और ये ऑर्गेनिक होते हैं सर, ये मेडिसिन नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये आपके न्यूट्रिशन को बेटर करते हैं, आप अपने आप ठीक हो जाते हैं। अब सर देखिए, यहाँ पर एक रिटेल प्रॉफिट होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग रिटेलिंग भी करते हैं। तो ये उनके लिए समझा रहा हूँ जो एज अ कस्टमर और रिटेलिंग करते हैं, फिर आगे बिजनेस को समझाऊंगा। सर देखिए सिंपल है, जब भी हम प्रोडक्ट को परचेज करते हैं सर, यहाँ पर 2500 रुपए में बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं मोटी मोटी बात करूँ तो 2500 रुपए का सामान लेके बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। और सिंपल है यार, सामान इसलिए नहीं लेना कि लेना है, इसलिए लेना है क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करना है। और 2500 रुपए में कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता धरती के ऊपर, राइट। अब उसमें भी 10% प्रोडक्ट फ्री मिल जाते हैं सर, एज अ कस्टमर बेनिफिट, राइट। और बता रहा हूँ सर, अगर आप हर महीने ये सामान कहीं ना कहीं से तो लेंगे, अगर यहाँ से लेते हैं 4 महीने तक, तो आपको 5वें महीने 1800 का सामान भी फ्री मिलेगा, जो कहीं पे नहीं मिलने वाला सर। साथ साथ रिटेल का प्रॉफिट है, MRP, और जो आपको प्राइस मिलेगा ना, आपको तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलेगा, तो 30% का डिस्काउंट देते हैं सर पहले ही, ताकि आप रिटेलिंग भी बढ़िया कर पाए,
राइट, ये तो हो गया कस्टमर का बेनिफिट। अब आगे लेके चलता हूँ, क्या बेनिफिट है बिजनेस के। 9 तरीके की इनकम आपको आती है। कितने तरीके की? 9 तरीके की इनकम। टोटल कैसे आ रही है सीधा वो बता रहा हूँ आपको कि टोटल इनकम आप कितना ले सकते हैं सर, जबरदस्त इनकम ले सकते हैं। आइए आगे लेके चलता हूँ। एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारा पेटेंट है, इसके ऊपर मैं जरूर थोड़ी सी बात जरूर करता हूँ 2 मिनट की, क्योंकि सर ये आज जीवन दायिनी प्रोडक्ट है, क्योंकि हर बीमारी पे काम करता है। जी हाँ, ये 12 जड़ी बूटियों का जूस है सर, और ये आज किसी भी बीमारी को ले लो आप, थायराइड, बीपी, शुगर, किडनी, ब्रेन, हार्ट, हर बीमारी पे काम करता है। पता क्यों? क्योंकि ये सेल पे काम करता है। क्योंकि हमारी बॉडी किससे बनी है? टिश्यू से। ऑर्गन से। ऑर्गन किससे बने हैं? टिश्यू से। टिश्यू किससे बने हैं? सेल से। अगर सेल को ठीक करो तो ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ये सेल लेवल पे काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट है। हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीडाइजेशन होती है, जैसे जंग लगता है ना लोहे को, वैसे हमारे सेल को भी हमारी डीजनरेट होता है सेल। तो अगर हम उस एंटीऑक्सीडेंट से बचा लें, सॉरी ऑक्सीडेंट से बचा लें, तो हमारा सेल रीजनरेट हो जाता है। और अगर सेल बढ़िया है तो आपका हार्ट, किडनी, लीवर, सारे ऑर्गन शानदार रहेंगे। तो ये प्रोडक्ट आपके लिए ऐसे हेल्प करता है। और अगर 2 साल तक इस प्रोडक्ट को यूज किया तो ये कैंसर तक को रिवर्स कर सकता है। इतनी ताकत है सर इस प्रोडक्ट की। बहुत शानदार प्रोडक्ट है सर। देखिए सर, अब बात करते हैं बिजनेस। आपने 2500 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, अब आप समझ लीजिए आप एमडी बन गए। अरे सर, एमडी हैं आप, भले ही पैसे नहीं लगे आपके, ऐसा थोड़ी कि लाखों रुपए लगा के एमडी बनेंगे। नेटवर्क को चेन बनाना है सर, नेटवर्क बनाना है। सेम वही हायरार्की बनानी है जैसे आप किसी जॉब में, जैसे आप किसी कंपनी में बनाते हैं, सेम बनाना है सर। राइट, तो आप एमडी हो गए सर। अब करना क्या है सर? आप ऐसे लोगों को तो जानते हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं, बिल्कुल जानते होंगे। बस एक गलती मत करना कि खुद मत समझाना। उनको सिर्फ ये बोलो कि भाई जो कर रहा है उसे डिस्टर्ब करे बगैर अगर 10-15 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा आ जाए तो कैसा रहेगा? क्या बोलेगा वो? यही बोलेगा ना, बढ़िया। तो आप उनको मेरे ऑनलाइन वेबिनार में लेके आओ, मैं समझाऊंगा सर, मैं बताऊंगा, आप नहीं। मैं समझाऊंगा, मैं बताऊंगा, और वो 2 लोग आपके साथ स्टार्ट करते हैं। एक टीम ए और एक टीम बी बन जाती है आपकी। एक आपके साथ टीम ए में आ गया, एक आपके साथ बी में आ गया। इन्होंने भी 2500 से स्टार्ट किया, इनको भी अपने घर का सामान मिल जाना है। राइट, तो पहला हफ्ते में आपके साथ 2 लोग आ गए। अब दूसरे हफ्ते क्या हुआ? ये 2 लोग भी तो बिजनेस करने आए थे, तो इनको भी हम ट्रेन करेंगे, इनके साथ भी काम करेंगे। तो दूसरे हफ्ते में इनके साथ 2 और आते हैं। तो आपके साथ कितने लोग हो गए? आपकी टीम में कितने लोग हो गए? 4 + 2 6 हो गए, है ना? अब तीसरा हफ्ता क्या होगा? ये 2 लोग भी तीसरे हफ्ते काम करते हैं, ये 4 लोग भी। तो तीसरे हफ्ते में 8 लोग हो गए, 8 लोग। और ऐसे करके चौथे हफ्ते में हो जाएंगे 16। पूरे महीने में अगर बात करूं तो 16 + 8 + 4 + 2 30 लोग हो गए आपकी टीम में। और 30 × 2500 तो टर्नओवर कितना हो गया? 75,000 का टर्नओवर हो गया। जी हाँ, और 75,000 के टोटल टर्नओवर में, राइट, यानी करीब करीब 30,000 से ऊपर लेफ्ट, 30,000 से ऊपर राइट, टोटल टर्नओवर हुआ, मैचिंग हो गई, आपकी इनकम होगी लगभग 3,000 रुपये। आपने लगाया 2500, आ गए 3,000। अब सोचिए सर, किसी बिजनेस में पहले महीने कुछ होता है रिकवरी, यहाँ पर रिकवरी भी हो गया और प्रोडक्ट अलग मिल गया। अब अगले महीने क्या होगा सर? देखिए क्या होता है ना सर, ये स्टार्टिंग का रिजल्ट छोटा देता है। स्टार्टिंग के हो सकता है 2,000 रुपये मोटिवेट ना करें, बट मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ सर, बाद का रिजल्ट मल्टीप्लाई करके बहुत बड़ा हो जाता है। राइट सर, पहले 3 महीने अगर हमने शिद्दत से काम कर लिया तो चौथे महीने से आप हजारों लाखों की इनकम पे होते हैं। देखिए ताकत, देखिए, आइए बताता हूँ। वैसे तो दूसरे महीने भी आप लाखों पे पहुंच जाएंगे, आपको मैं दिखाता हूँ, हजारों पे पहुंच जाएंगे। 5वां हफ्ता क्या हुआ? 16 लोग थे, 16 लोगों के साथ 2-2 लोग आए तो 32। 6ठे हफ्ते, यानी ये दूसरा महीना चल रहा है, 32 के साथ 2-2 आ गए तो कितना हो गया? 64 लोग हो गए। 7वें हफ्ते 64 के साथ 2-2 आए तो 128। और 8वें हफ्ते क्या हुआ? दूसरा महीना खत्म हुआ तो 256। अगर इन सबको प्लस कर लेते हो तो ये बनता है 480। क्या बनता है? 480। और 480 लोग 2500 रुपए से इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उनको अपना सामान गया तो 12 लाख रुपए का टर्नओवर हो गया। और 12 लाख में आपकी इनकम हो गई करीब करीब 85,000 से 90,000 के बीच में। आपने लगाए कितने थे? 2500, आए कितने हैं सर? 85,000। अगर आप इसका नेगेटिव सिचुएशन भी लेते हो कि आप बोलो कि सारे काम नहीं करते, मैं कहता हूँ आधे काम कर रहे हैं तो भी ये आधा होगा। आधा यानी फिर भी 40,000 की इनकम आएगी ना दूसरे महीने। चलो और नेगेटिव लो, सिर्फ 20% करते हैं तो भी इसका 20% निकालो सर, तो भी वो 15 से 20,000। अगर सर दूसरे महीने 15 से 20,000 भी आता है तो सर बहुत बड़ी बात है सर। 15, मेरी नौकरी 4 साल बीटेक करने के बाद और 12 साल पढ़ाई करने के बाद 8,000 की नौकरी लगी थी सर। यहाँ दूसरे महीने से 15,000 आ रहा है, बहुत बड़ी बात है सर। और यही इनकम आपकी लाखों में बन जाती है। टाइम मल्टीप्लीकेशन का खेल है सर, टाइम मल्टीप्लीकेशन का। आगे लेके करना क्या है सर? प्रोडक्ट को
परचेज कीजिए और बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। सर एक चीज बोलूं सर, देखिए बिजनेस तो इंपॉर्टेंट है, हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, राइट। होता है कभी कभी ऐसा लगता है कि यार बिजनेस के पर्सपेक्टिव नहीं समझ में आता, तो मैं कहूंगा सर हेल्थ पर्सपेक्टिव समझ में आता है। हेल्थ को बेटर कीजिए सर, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है सर, आज हेल्थ को शानदार तरीके से बेटर। और मैं आपको बता रहा हूँ 30 दिन में अगर इफेक्ट ना लगे तो 30 दिन में सर कंपनी वापस ले लेती है प्रोडक्ट, आप पैसा वापस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कंपनी को अपने प्रोडक्ट पे पूरा भरोसा है सर। और पिछले 20 महीने में बहुत से लोग आज इसको शानदार तरीके से यूज कर रहे हैं। और बिजनेस की अगर बात करूं सर, तो सिंपल सी बात है सर, मैं जब इस बिजनेस को देख रहा था तो मुझे ये करना नहीं आता, क्योंकि मेरा नेटवर्क मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं था, मैं तो बीटेक किया हुआ इंसान था, राइट। मैं ये सोचता था मैं इसको कैसे करूंगा, क्योंकि मेरे को तो करना नहीं आता। पर मुझे एक चीज समझ में आई कि मुझे तो करना ही नहीं था, क्योंकि समझाने का काम स्टार्टिंग में जो सबसे मुश्किल काम है समझाने का, वो कौन कर रहे हैं, वो तो एक्सपर्ट कर रहे थे ना, वो मैं थोड़ी कर रहा था। मेरा काम तो सिर्फ इनवाइट करने का। और एक बात मुझे समझ में आई कि मुझे अच्छा लगा। मुझे क्यों अच्छा लगा था? क्योंकि मुझे पैसा चाहिए। तो जिनको मैं बुलाऊंगा और जो समझेंगे, तो वो रोज सुबह क्यों भागते हैं, उनको भी तो पैसा चाहिए। तो जब उनको दिखाऊंगा तो उनको भी तो, रसगुल्ला मुझे मीठा लग रहा है, उनको कड़वा लगेगा? नहीं, उनको भी मीठा ही लगेगा, बशर्त समझाएंगे वही जो एक्सपर्ट है। तो ये गलती मत कीजिएगा कि खुद जाके पता चला कि चाचा से पूछ रहे हैं, मामा से पूछ रहे हैं, ये गलती मत कीजिए, क्योंकि सर इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है। और दुकान खोलने से पहले ग्राहक कभी नहीं मिलते सर, पहले खुद की दुकान खोलनी पड़ती है, फिर ग्राहक मिलते हैं आप, राइट सर। तो ये गलती मत कीजिएगा। दूसरी चीज सर, एक माँ बाप होते हैं सर, अपने बच्चों के ऊपर लाखों रुपए लगा देते हैं। आप जानते हैं क्यों? पढ़ाई के अंदर कोई गारंटी देता है स्कूल की ये आईएएस बनेगा या इंजीनियर? कोई गारंटी नहीं होती, फिर भी लगा देते हैं, एक उम्मीद की वजह से, एक होप की वजह से। करते हैं नहीं करते? मैं सर यहाँ पर होप नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप 2 घंटा पार्ट टाइम देते हैं तो गारंटी है सर कि 1 लाख से ऊपर की इनकम कम से कम 6 महीने से 1 लाख के अंदर आप पहुंचेंगे सर, राइट। 100% अगर आप 2 घंटे शिद्दत के साथ पार्ट टाइम में देते हैं सर, पार्ट टाइम में, राइट। और जाते जाते सर आप सबका धन्यवाद कहना चाहूंगा